नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल आप लोगों के लिए ग्रुप डी 2026 का नोटिफिकेशन कंप्लीट वाला आउट हो चुका है। जानकारी मैंने आप लोगों को लाइव में दे दी थी जितना पॉसिबल था। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि कल आप लोगों को सीसीए की जो भी टर्मिनोलॉजी है आपके नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो वीडियो में सारी जानकारी जो सीसीएस वाले बच्चे हैं वो प्राप्त कर लीजिए जिनको पता नहीं है चीज़ों के बारे में। हालांकि नोटिफिकेशन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 99% चीज़ें आप लोगों की सेम है जैसा आप लोगों की 24-25 की भर्ती थी। बस आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो सीन है उसको केयरफुली आपको देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोग जानते ही हैं कि जो आप लोगों का अलग से वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन दिया है उसमें आप लोगों को किस फॉर्मेट में किस पीरियड में चीज़ों को बनवा के लेकर चलना है। बाकी आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। उससे पहले ग्रुप डी का कंटेंट कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर जी कहाँ से लें, तो एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेलवे स्पेशल में जाके आप ग्रुप डी का कंटेंट परचेज कर लेना जो ग्रुप डी में आप लोगों के लिए काम आएगा। बढ़ते हैं तो एक एक चीज़ सीसीए की टर्मिनोलॉजी की आप लोगों को समझाई जाएगी इस वीडियो में, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को आप लोग देख लेना। देखो भाई, जो आप लोगों की भर्ती थी पहले 22,000 आनी थी, जिसमें से 3 वैकेंसी डिपार्टमेंट ने कम कर दिया है। 18 से 33 साल एज का क्राइटेरिया है जो 1/1/2026 के बेस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी इस डेट पे आपकी एज जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सीसीए के बेस पे फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए अलग रिलैक्सेशन है, उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। नोट भी पढ़ लेते हैं सीसीए का। रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन एनेक्सर बी, यानी सबसे नीचे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वैकेंसीज अंडर सीसीए आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स ओनली। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी फॉर्म आप लोग मत फिल कीजिए, अभी बहुत समय है। मैं अपनी साइड से फॉर्म की वीडियो जब आपको बनाकर दूंगा तब अच्छे तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। ये आप लोगों का नोट जो है रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन सीसी एंड रिलैक्सेशन इन एज फॉर वेरियस एलिजिबल कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर द डिटेल कंटेंट इन द नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ऑल द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स एप्लीकेबल टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल EWS, PWBD, ex-serviceman, CCA must ensure that they are entitled to such reservation relaxation as per the eligibility prescribed in the rule centralized notification। यानी कि जो आप लोगों को नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसमें अप्लाई करेंगे। दे शुड बी इन पोजेशन ऑफ ऑल द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स इन दी, मतलब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि जो भी आप लोगों का जैसे कि आपका SC है, ST है, OBC है, जो भी क्राइटेरिया है वो आपका गिवन फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और ध्यान रखना जो भी जिस भी बेस पे आप लोग अप्लाई करेंगे वो आप लोग जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर ही चलेंगे, बिना उसके आपका काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा एक और सीसीए का टर्म है, ये भी कल मेरे पास क्वेश्चन आया था, हालांकि मैंने लाइव में क्लियर कर दिया था। तो डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लियन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1। आपने डिप्लोमा के बेस पे अप्रेंटिस करी है, आपने डिग्री के बेस पे अप्रेंटिस करी है, वो आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी। सिर्फ ITI के बेस की अप्रेंटिस आप लोगों की चलेगी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप सीसीए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं इसमें आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, एज सर्विसमैन में भी होगा। तो पढ़ देते हैं इसे। दिस centralized notification also provide for horizontal reservation for ex-serviceman, course completed apprentice trained in railway establishment and person with benchmark disability। तो इन तीनों पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। और वैकेंसीज फॉर ex-serviceman, CCA trained in railway establishment and PWBD wherever given in the vacancy table are not separate but are included in the total number of vacancies। जो 21,997 आप लोगों को वैकेंसीज दिया उसमें ही आपकी सबकी वैकेंसीज इंक्लूड है, अलग से आपके लिए वैकेंसी नहीं है। अगर 20% सीसीए को दिया जा रहा है तो वो उसी में से निकाल के दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 9.7 पॉइंट जो है सीसीए कैंडिडेट ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ एनी पोस्ट विदाउट सेपरेट ईयर मार्क्ड सीसीए वैकेंसीज इवन फॉर दोज पोस्ट दे आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। यानी कि आप जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बोला है।
उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/3/2026 है। ऑफ द सेंट्रलाइज शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस अ कैंडिडेट शैल बी, ये कट ऑफ डेट है, यानी इस डेट पे इससे पहले आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव completed the act apprentice training only if has already appeared in the NCVT examination the last date of ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपका जो है यहाँ पर एग्जाम हो चुका है लेकिन आपका रिजल्ट पेंडिंग है, सर्टिफिकेट मार्कशीट पेंडिंग है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन आपको वो डिटेल्स वहाँ पर डालने पड़ेगी। अभी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी कुछ त्रुटियाँ हैं, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था भाई कि आप अभी पेशेंस रखो, अभी फॉर्म नहीं फिल करना, जैसे लास्ट टाइम दिक्कतें हुई थी वो इस टाइम भी आप लोगों को हो सकती है। एक और सवाल आया था कि सर जी हमारी ये वाली ट्रेड है, हमारी वो ट्रेड है ITI की, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? ITI की ब्यूटिशियन ट्रेड भी क्यों ना हो, सबसे जो है ग्रुप डी का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक और सवाल था आप लोगों का, सर जी हमारे ITI डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, क्या हम 10+ अप्रेंटिस के बेस पे, अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं? हाँ जी आप कर सकते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जब आप लोगों का फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप लोगों का एक और पॉइंट है कि कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे शुड अपलोड दियर डिटेल्स ऑफ मार्क्स परसेंटेज पर्टेनिंग टू NCVT एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। NCVT एग्जामिनेशन का मतलब ITI का आप लोगों का पेपर नहीं, आपका जो AITT का पेपर होता है उसे भी NCVT बोला जाता है, तो उसके मार्क्स की डिटेल्स आपको केयरफुली डालनी है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग या एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है और भी ये स्पेशल नोट है कैंडिडेट्स के लिए। ऑल द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर SC ST OBC NCL EWS PWBD ex servicemen CCA trained in railway establishment must ensure that they are entitled to such reservation relaxation as per the eligibility जो आप लोग का प्रिस्क्राइब्ड है इन द रूल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। इसकी जानकारी मैं आप पीछे दे चुका हूँ आपको। उसके बाद जो है एडिशनली कैंडिडेट आर क्वेश्चन दैट फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, मतलब कोई भी अगर आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद एज के रिगार्डिंग कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर जी एज का क्या सीन है, तो आपने देखिए 33 साल तक एज का क्राइटेरिया नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगर आप UR है, EWS है और अप्रेंटिस भी है साथ में रेलवे से, तो आप 35 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने रखा है, यानी कि जो आपकी फॉर्म की लास्ट जो 1/1/2026 है उस डेट पे आपकी एज जो है यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जो है अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। OBC को 38 साल तक का, SC ST को 40 साल तक का क्राइटेरिया दिया है, लेकिन एक और कंडीशन है कि आपकी अप्रेंटिस जो है 25 साल से पहले यहाँ पर अटेन होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने एडमिशन भी लिया है वहाँ पर तो भी आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी। मतलब देखो, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स की एज से पहले वाला क्राइटेरिया, अगर आप ये वाला एज का बेनिफिट लेना चाहते हैं अप्रेंटिस के बेस पर। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो, ये मैं आपको जो है बता चुका हूँ। उसके बाद जो एक ये मेन चीज़ है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला मैंने आपको बता दिया। फिजिकल आप लोगों का नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इसकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। एक आप लोग क्वेश्चन करेंगे 12.5 के लिए, 12.5 की सेपरेट वीडियो मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। जैसे आप लोगों का 2024-25 की भर्ती में था क्राइटेरिया, वैसे ही आप लोगों का है। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड के 6 मिनट वाला पार्ट आप लोग देखना, उसमें सारी जानकारी इससे रिलेटेड मैंने इलेबरेट कर रखी है, एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो जाके चेकआउट आप लोग कर लेना। उसके बाद फिजिकल आप लोगों का नहीं होगा, ये बार बार डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए है। उसके बाद जो वैकेंसीज का सेग्रीगेशन है वो इस तरीके से आप लोगों के सामने, इस पे भी नज़र आप लोग मार लेना कि CCA के किस जोन में कितनी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो इसमें मुझे बताने का, क्योंकि मैंने किसी और का डेटा इसके लिए उठाया है। बाकी कोई सवाल रहता है कमेंट में आप मेंशन करना, आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों के सवाल का जवाब यहाँ पर दे सकूँ। और फॉर्म में जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो, फॉर्म की वीडियो CCA के आधार पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।